कि हमारी क्लास स्टार्ट होगी द्रव्य के वर्गीकरण से। द्रव्य का वर्गीकरण क्या है? द्रव्य को कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य दो भागों में बांटा गया है। कारण द्रव्य जो होते हैं वो नित्य होते हैं, कार्य द्रव्य जो होते हैं वो अनित्य होते हैं। कारण द्रव्य के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणु रूप आता है, आकाश, महाभूत आता है, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 बताए गए हैं। कार्य द्रव्य को अचेतन, चेतन में बांटा गया है। अचेतन में खनिज और कृत्रिम। खनिज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु। और जो चेतन द्रव्य है उनको अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। अंतश्चेतन वो क्या है? वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध, इन 4 भागों में बांटा है। बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य को क्या है? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज क्या है? जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मनुष्य। अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंतश्चेतन द्रव्य के साथ में। तो क्या होता है, इन्हें ज्ञान का जो अनुभव होता है वो भीतरी स्तर पर होता है, लेकिन ये जो होते हैं ये व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, मतलब समर्थ नहीं होते हैं अपने ज्ञान को व्यक्त करने में। जैसे कि क्या होता है, मेघ की गर्जना से लवली में क्या होता है, फल की उत्पत्ति होती है, इससे उसकी क्या है, श्रवण शक्ति का पता लगता है। सूर्य की गति की दिशा से सूर्यमुखी जो होता है वो घूमता है, इससे उसकी दर्शन शक्ति का पता चलता है। रजस्वला स्त्री जब बकुल वृक्ष पर पानी का कुल्ला करती है तब उसके अंदर क्या होते हैं, फूल आते हैं, इससे उसकी रसनेंद्रिय का ज्ञान होता है। इसके 4 भेद बताए गए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति क्या है, पुष्प जो होते हैं वो अपनी कर्णिकाओं से ढक जाते हैं, अतः वे दिखाई नहीं देते, मतलब पुष्प जिसमें दिखाई नहीं दे उसको क्या बोलेंगे हम, वनस्पति बोलेंगे। उदाहरण क्या है, वट, गूलर आदि। फिर क्या है, वानस्पत्य। वानस्पत्य क्या है, पुष्प और फल जो होते हैं वो दोनों दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल आम का पेड़ हुआ, अमरूद का हुआ, ऐसे। औषध क्या है, फल के पकने पर जो नष्ट हो जाते हैं उसे औषध कहते हैं, जैसे गेहूँ और जौ। जब गेहूँ और जौ पक जाता है तो उनकी जो फसल होती है वो नष्ट होने लगती है। विरुद्ध में क्या होता है, लता या गुल्म होती है, इसका एग्जाम्पल हुआ गुरुचि आदि। फिर क्या है, बाह्य अभ्यंतर द्रव्य। बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्यों का क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर। ये जो होते हैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप से अपने चेतना को प्रकट कर पाते हैं। चेतना जो होती है बाह्य रूप में भी होती है और अभ्यंतर रूप में भी होती है। इनके 4 प्रकार होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायु जरायु से उत्पन्न, अंडज अंडों से उत्पन्न, स्वेदज स्वेद से उत्पन्न, उद्भिज जो पृथ्वी के अंदर से निकलते, जैसे कि इंद्रगोप हुआ। फिर खनिज और कृत्रिम द्रव्य। खनिज और कृत्रिम द्रव्य किसके पार्ट थे, अचेतन के थे, और अचेतन को के खनिज को फिर आगे धातु और धातु में भी क्लासिफाई किया गया। खनिज को क्या होता है, पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं, जैसे कि लोह हुआ, ताम्र हुआ, कॉपर, टिन, इन सबको बोलते हैं। कृत्रिम जो होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। धातु और अधातु द्रव्य भी होता है। इसके अलावा क्या है, द्रव्यों के अन्य भेद भी बताए गए हैं। तो योनि भेद से द्रव्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जांगम द्रव्य, औद्भिद द्रव्य और भौम द्रव्य। जांगम द्रव्य कौन से होते हैं, जो जांगल प्राणियों से उत्पन्न होते हैं। औद्भिद कौन से होते हैं, वो द्रव्य होते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, मतलब वानस्पतिक द्रव्यों को क्या बोलते हैं, औद्भिद द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि गेहूँ, यव आदि। फिर आता है भूम द्रव्य। तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्यों को क्या बोलते हैं, जैसे कि लोहा हुआ, पारद, गंधक, इनको क्या बोलेंगे हम, भूम द्रव्य बोलेंगे। इसके बाद आता है प्रयोग भेद से द्रव्यों के प्रकार। तो औषध द्रव्य और आहार द्रव्य 2 प्रकार के प्रयोग भेद से द्रव्यों के प्रकार माने गए हैं। शरीर औषध द्रव्य क्या होते हैं, शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करते हैं, मतलब शरीर में गुणों की उत्पत्ति करते हैं। और आहार द्रव्य के होते हैं, इनका प्रयोग करने से शरीर की जो धातुएं होती हैं वो पोषित होती हैं। फिर इसके बाद आता है दोष कर्म के आधार पर द्रव्यों के प्रकार। तो दोष प्रशमन, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य कारक। दोष प्रशमन कौन से होते हैं, जो दोषों का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं, जैसे कि गुरुचि जो होती है वो त्रिदोष शामक होती है, तो वो दोषों का शमन कर रही है। धातु प्रदूषक जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं वो वाले द्रव्य, जैसे कि विष हुआ। स्वास्थ्य कारक कौन से, तो शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए जो द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है उनको स्वास्थ्य कारक द्रव्य बोलते हैं, जैसे कि गेहूँ, शाली, षष्टिक आदि। फिर रस भेद से द्रव्यों के प्रकार, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर के अंदर कौन से जीवा, कृष्णक, काकुली, शीर काकुली, मेदा, महामेदा। लवण के अंदर सैंधव, सौवर्चल, काल, विड, समुद्र। अम्ल स्कंद के अंदर आम्र, आम्रातक, वृक्षाम्ल। कटु स्कंद के अंदर पिपली, मूल। तिक्त स्कंद के अंदर हरिद्रा, दारू, हरिद्रा। कषाय के अंदर प्रियंगु, लोद्र, मोचरस, कटवंग, ये सब आ जाते हैं। फिर आहार भेद से द्रव्यों के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, शुभ धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान, आहार उपयोगी, ये सब क्या बताए गए हैं,
द्रव्यों के प्रकार बताए गए हैं। फिर आगे एक स्पेशल पॉइंट डाला गया है कि द्रव्यों की संख्या कितनी होती है। तो आकाश आदि 5 महाभूत आत्मा, मन, काल, दिशा 9 द्रव्य माने गए हैं। इनको क्या बोलते हैं? कारण द्रव्य बोलते हैं। खादिन्य आत्मा, मन है, कालो देशस्य द्रव्य संग्रह, चरक सूत्र पहले अध्याय का 48वां श्लोक है। इस श्लोक को प्लीज़ याद कर लीजिए। ये चैप्टर में 2 से 3 बार रिपीट होएगा, तो एग्ज़ाम में जब आप लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। अब अगली क्लास से हम कारण द्रव्यों की स्टार्टिंग करेंगे पंच महाभूतों से। सो थैंक यू एवरीवन।